जय हिंद साथियों, मैं रामू मौर्य आप सभी लोगों का एथिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक हम आजकल देख रहे हैं, तो आज हमारी 5वीं क्लास है। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, 6 घंटियां जो क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें क्या करना है कि सिर्फ इन सब का एलसीएम लेना है और वही जो एलसीएम होगा उतने समय बाद पुनः दोबारा एक साथ बजेंगी। तो आइए देखते हैं एलसीएम कितना होगा। एलसीएम कितने का लेना है? 3, 4, 6, 7, 8, 12। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। 3, 4, 6, 8 और 12। अगर हम 7 को छोड़ देते हैं तो 3, 4, 6, 8, 12 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 24। 24 ऐसी संख्या है जो 3, 4, 6, 8 और 12 सबसे विभाजित हो जाएगी। तो इसमें क्या लेना है? सबसे पहले हम 24 लेते हैं। ठीक, अब 7 बचा है। 24 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 को गुणा कर लेंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो गुणा करेंगे, 7 चौक 28 और 7 दूना 14, 14 दो 16, अर्थात 168 सेकेंड के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन कौन सा हमारा है? ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसे ऑप्शन के थ्रू देखते हैं तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन से देखते हैं तो 3, 4, 6 और 7, 8 और 12 से विभाजित होगी। तो इसमें से कौन सी संख्या है जो कि हम 3 से चेक करते हैं, 3 से कौन कौन सी संख्या विभाजित है। तो अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 7, 6, 13, 1, 14, 14 3 से विभाजित नहीं है, तो इस ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसे देखते हैं, 6, 1, 7, 8, 7, 15। अब ये हो सकता है, लेकिन अभी और देखते हैं, ये तो अभी संभव है। इसे देखते हैं, 7, 6, 13, 1, 14, ये भी नहीं हो सकता। अब 8, 6, 14, 1, 15। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए, अभी दूसरे से चेक करेंगे। इसमें से अगर हम 7 से चेक करते हैं तो 7 से ये दोनों ऑप्शन तो कट गया, इसी दोनों में चेक करना है। अगर 7 से इसे चेक करते हैं, 7 दूना 14 और 46 हो गया, जो कि 7 से नहीं विभाजित होगा, तो ये ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा ऑप्शन? 168। अब इसे 7 से विभाजित करते हैं तो 7 दूना 14 और 7 चौक 28। पूरी तरह 168 7 से विभाजित है। तो ऑप्शन से भी हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? बी, जो कि सही है दोस्तों। आइए दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं दोस्तों। 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8 और 10 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। 20 मिनट में पांचों घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो सेम ही सवाल है, लेकिन यहां सिर्फ पूछा है 20 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम इसका 2, 4, 6, 8, 10। अब 2, 4, 6, 8, 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या की एलसीएम होगी। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2, 4, 6, 8 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 120। एलसीएम निकालना हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो ध्यान दीजिए। अब 120 सेकेंड, प्रत्येक 120 सेकेंड, या इसे हम लिख सकते हैं कितना, 60 मिनट में, 60 सेकेंड में 1 मिनट, तो 120 सेकेंड में कितना हो जाएगा? 2 मिनट। 120 सेकेंड या 2 मिनट के बाद पुनः वो एक साथ बजेंगी, पुनः एक साथ सारी घंटियां बजेंगी। अब पूछ रहा है 20 मिनट में
कितनी बार बजेंगे। तो अगर 2 मिनट में एक बार मतलब 7 बज रही है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20/2। यहां से कितना आया, 10 बार। अब हम ऑप्शन तो ये 10, लेकिन ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि हाँ इसमें ध्यान दीजिए 5 घंटियां एक साथ, शुरू वाला एक बार शुरू में स्टार्टिंग में ही बज रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। 10 + 1, इस 10 में स्टार्टिंग वाला मतलब काउंट नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए एक साथ बजना शुरू करती हैं, एक बार इनिशियल स्टार्ट में बजेंगे, उसके बाद फिर ये स्टार्टिंग वाला जो 0 समय पे एक साथ बजी है वो काउंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें एक प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 + 1 11 बार। यही हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हेतु होते हैं। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी, पूछ रहा है कितना। ऑप्शन है 500, 600, 900, 400। तो ध्यान दीजिए, अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नहीं कहा होता, तो न्यूनतम संख्या निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना होता। लेकिन कह रहा है पूर्ण वर्ग के रूप में निकालना है, तो एलसीएम तो हम निकालेंगे 10, 15, 20 का, लेकिन वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। 10, 15, 20, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड 20 से एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे छोटी संख्या किससे काटेंगे, 2 से, तो कितना 5 बार में ये वैसे 15 उतर जाएगा, नहीं कट रहा, तो यहाँ पे 10 बार। अब फिर से एक बार 2 से काटेंगे तो 5, यहाँ 15 ही हो जाएगा, और यहाँ 5। अब एक बार 3 से काटेंगे तो 5, यहाँ 5, 5, फिर 5 से काट देते हैं तो 1, 1, 1। अब ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ न्यूनतम संख्या पूछा होता तो हम एलसीएम यही निकाल देते, 2 दूना 4, 3 12, 5 60 हो जाता। लेकिन जब पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग के रूप में होना चाहिए संख्या, तो हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग मतलब कोई भी संख्या, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करें तभी तो ए स्क्वायर के रूप में होगा। तो ध्यान दीजिए, जिसका जो 2 का यहाँ जोड़ा बन रहा है, ये तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा इसका, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसे हम एक बार और गुणा करा लेंगे। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा था, 3 का गुणा करा लिए। उसी प्रकार 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 5 का भी एक बार गुणा कर लिए। अब ये 3 त्रिका 9, ये भी वर्ग हो गया, और ये भी 5 25। अब इसे हम, यही हमारा संख्या होगी न्यूनतम, जो कि पूर्ण वर्ग के रूप में होगी। तो 2 दूना 4, और 3 त्रिका 9, और 25। अब 25 को हम 4 से गुणा कराएंगे 100, 100 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 900, जो कि हमारा सही आंसर होगा। ये पूर्ण वर्ग के रूप में भी है 930 का। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसे हम ऑप्शन से देखेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है, 15, 15, 15 से पूरी तरह संख्या विभाजित होनी चाहिए, या फिर हम इसे कितना लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। अगर 15 से विभाजित है संख्या, तो 3 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे ऑप्शन को देखते हैं। ध्यान दीजिए, 500 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 600 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब 900 और 400 पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि 15 से विभाजित है, तो 3 और 5 से विभाजित होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी संख्या 3 से भी विभाजित है, हम चेक करेंगे। 4 अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगी, तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब इसे देखते हैं, 4 + 0 0, इसका अंकों का योग 4 हुआ, जो कि 3 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे 9 होगा, 9 3 से विभाजित है, तो हमारा ऑप्शन यही होगा दोस्तों।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकेंड, 600 सेकेंड, 720 सेकेंड और 900 सेकेंड का समय लिया और दौड़ शुरू होने के बाद पहली बार वह शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिले। अर्थात दोबारा एक बार तो एक मान लो एक वृत्ताकार ट्रैक है, ध्यान दीजिए, एक बार किसी बिंदु से वो चारों चलना शुरू करते हैं। अब उसमें से एक व्यक्ति 400 सेकेंड एक चक्कर में पूरा करने में लेता है, दूसरा 600 और तीसरा 720 और चौथा 900। तो जब ये चक्कर लगाएंगे तो पूछ रहा है दोबारा कितने समय बाद फिर वे इसी स्थान पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो हमें क्या करना है कि सिर्फ एलसीएम इसका भी लेना है। तो कितना है एलसीएम हमें लेना है किसका, 400 और 600, 720, 900, वही हमारा आंसर होगा। आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे इसे, या पांच से सारी संख्याएं कट रही हैं तो 5 से काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 80 और यहाँ 5 से काटेंगे, 5 इक्के 5 और 5 दूना 10, 120। उसी प्रकार यहाँ 5 इक्के 5 और हो जाएगा 22, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो 180 बार में। उसी प्रकार फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम इसे 2 से काट दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ 60, यहाँ 72 और ये 90। फिर से 2 से काटेंगे, सारी संख्या कट रही है तो 20, यहाँ 30 और 36, यहाँ 45। अभी 2 से कट रही है तो काटेंगे 10, 15, 18 और 45। भी 2 से एक बार और तो 5, यहाँ 15, यहाँ 9, 45। अब फिर हम 3 से काट देंगे, 3 से 5 ऐसे उतर जाएगा, यहाँ 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 और 15 यहाँ 45। अभी 3 से कट रहा है, 5, 5 यहाँ 1 और 3 पचे 15। अब फिर 5 से काट देंगे तो 1, 1, 1, 1, अर्थात इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40 और 40 दूना 80, 80 और 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 9, 9 पचे 45। अब 80 गुणे 45 अब गुणा कर लेंगे तो 0, 8 पंचे 40 और 8 चौक 32, 4 36, अर्थात कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड बाद वह अर्थात 3600 सेकेंड बाद वह पुनः एक ही बिंदु पर उसी बिंदु पर मिलेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसे ऑप्शन से देखेंगे तो ध्यान दीजिए क्या है, 400, 600, यहाँ 7200 और 900। तो 900 अगर 900 से विभाजित है संख्या तो 9 से इसे 9 गुणे कितना लिख सकते हैं, 100। तो 9 से भी विभाजित होने चाहिए। तो 9 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 + 2 6, ये ऑप्शन नहीं होगा। वैसे 4 + 2 ये भी नहीं होगा। यहाँ 8 1 9, यहाँ 6 3 9, ये दोनों ऑप्शन 9 से विभाजित हो रहा है। तो हम किसी और ऑप्शन से चेक करेंगे कि 9 से विभाजित कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए
कितना है 400, यहाँ है 600 और 7200, तो यहाँ 7200 है, 720 है। तो किससे चेक करेंगे, ध्यान दीजिए इसमें यहां से हम देखें तो 9 से दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, तो अब किसी और ऑप्शन से चेक करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ 400 है, तो 400 से इन दोनों में कौन सा ऑप्शन विभाजित है, 400 से 1800 विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा ऑप्शन कौन सा, 3600, यही 400 से भी विभाजित है, तो कौन सा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। तो एक कमरे का छत है जो कि आयताकार है, ध्यान दीजिए आयताकार। अब इसका लंबाई कितना दिया है, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए अगर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, अर्थात इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1295 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार चौड़ाई कितना दिया गया है, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर प्लस 85 सेंटीमीटर। तो इसे 3 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300 प्लस 85 कितना हो जाएगा, 385 सेंटीमीटर, अर्थात छत का लंबाई कितना, 1295 सेंटीमीटर और चौड़ाई 385 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसमें वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। अगर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है और कह रहा है न्यूनतम संख्या, मतलब कम से कम टाइल्स बिछाना है, तो अगर कम से कम टाइल्स बिछाना है इसका मतलब यथासंभव जितना बड़ा हो सके उतना बड़ी टाइल्स बिछाना है। तो सबसे बड़ी टाइल्स बिछाना है तो हमें क्या करना है, जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ होगी वही वर्गाकार टाइल्स की लंबाई होगी। तो वर्गाकार मान लो एक वर्गाकार टाइल्स की साइज हम निकालेंगे, वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम साइज अगर निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ किसका, 1295 और 385 का, 1295 385 का। जो एचसीएफ होगा 1295 और 385 का, वही वर्गाकार टाइल्स की भुजा होगी। तो हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान दीजिए 1295 और 385। एचसीएफ निकालने का एक तरीका बताए हैं जो कि अंतर से हम निकालते हैं। तो अगर अंतर से निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, या इसे काट ही देते हैं हम किसी संख्या से, ध्यान किससे कटेगा, ध्यान दीजिए अगर देखो 7 से कट रहा है, अगर 7 पचे 35 और यहाँ कितना हुआ 3, हाँ 7 से ये संख्या कट रही है दोनों, तो 7 से काटेंगे सबसे पहले, 7 इक्के 7, बचा कितना 5 12 तो 59 हो गया, तो 7 7 49, 7 8 56 और 56 हो गया, तो फिर 7 पचे 35, फिर इसे 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35 और फिर 7 पचे 35, 7 पचे 35, 7 पचे 35। हम सबसे पहले इसे 5 से काटेंगे, ध्यान दीजिए दोनों संख्याओं के अंत में 5 है तो इसका मतलब 5 से कटेगा। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10,
यहाँ कितना हो गया 29, तो 55 25 और वह फिर 45 बचा, तो 5 9 45। अब इसे काटेंगे तो 5 सते 35 और 5 सते 35। अब हम देखते हैं 259 को नहीं अंदाज सकते, लेकिन 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 या तो 7 से कटेगा या तो 11 से कटेगा। अगर 7 से ये कट रहा है तो इसे भी चेक करेंगे। 7 त्रिक 21, 7 सता 49। 7 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो 7 से काट देंगे। 7 त्रिक 21 और यहाँ कितना बचा 49, 7 सता 49। इसी प्रकार इसे काटेंगे तो 11 बार में। अब कुछ इस दोनों में कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसी से काटते हैं। तो कुछ कॉमन नहीं, तो हमारा एलसीएम यहाँ से क्या हो जाएगा, एचसीएफ 7 गुणे 5 35। अब यही 35 सेंटीमीटर जो है वर्गाकार टाइल्स की अधिकतम भुजा है। अब ध्यान दीजिए, हमें इस छत पे क्या लगाना है, टाइल्स, और क्या होनी चाहिए, वर्गाकार। अगर वर्गाकार टाइल्स है जिसकी एक भुजा कितना है 35 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणे भुजा, तो 35 गुणे 35 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल को पूरी तरह ढकना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत के नुमा है, मतलब लंबाई अलग है और चौड़ाई अलग है, तो इसे आयत ही मानेंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई 1295 गुणे 385। अब यही पूछ रहा है कि वर्गाकार टाइल्स न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो इसके क्षेत्रफल को हम वर्ग के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, वही हमारा वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल तो 1295 गुणे 385 है, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, जबकि इसका एक भुजा कितना है 35, तो हो जाएगा 35 गुणे 35। जब इसे काटेंगे तो ध्यान दीजिए 35 से ये कटेगा कितने बार में, 37 बार में। उसी प्रकार जब इसे काटेंगे 35 से कितने बार में, 11 बार में। तो हमारा आंसर क्या हो, उसे गुणा कराएंगे, 11 सते 77 और 11 तिया 33। 33 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। तो 407 यही वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या होगी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। अब एक बार ध्यान दीजिए फिर से, इसमें क्या करना है, हमें टाइल्स बिछाना है, और टाइल्स की अधिकतम लंबाई कितना है 35 सेंटीमीटर। तो अगर इसे हम 35 35 35 के रूप में बांटेंगे तो कितना है 1295, तो कितना भाग हो जाएगा इसमें, 37 भाग होगा। ठीक, इसमें 37 भाग होगा 35 35 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार जब इसमें करेंगे तो 11 भाग हो जाएगा 35 35 का। तो एक लाइन में ध्यान दीजिए, यहां से एक लाइन में अगर एक 35 भाग है तो एक में 35 हो जा रहा है, तो पूरे 11 लाइन में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 35 37 है, यहाँ 37 है, तो 37 गुणे कितना हो जाएगा 11, तो 407। हम इससे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट इसे 35 से भाग देंगे, इसे 35 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 37 और यहाँ आ जाएगा 11, दोनों को गुणा कर लेंगे तो वही आएगा 407। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की 3 छड़ों को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक भाग यथासंभव लंबा होना चाहिए। काटे जा सकने वाले टुकड़ों की अधिकतम संख्या क्या है। अब 3 धातु की छड़ है जिसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। अब इसको बराबर भाग में काटना है, बराबर टुकड़ों में काटना है, अर्थात उसकी लंबाई सेम होनी चाहिए, और प्रत्येक भाग जितना लंबा हो सके, मतलब अधिकतम लंबाई होनी चाहिए, और सब टुकड़ों की लंबाई सेम होनी चाहिए। तो पूछ रहा है अधिकतम संख्या कितनी होगी, मतलब टुकड़ों की संख्या पूछ रहा है, कितने टुकड़े होंगे।
तो इस तरह के सवाल में हम सबसे पहले तीनों का क्या करेंगे, अधिकतम है तो एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ या प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई, या प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई जो कि बराबर भी होनी चाहिए, तो हो जाएगा एचसीएफ कितने का, 77, 110 और 121। अब 77, 110 और 121 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी, 77, 110 और 121 को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही एचसीएफ हो गया होगा इसका। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 77 को ध्यान दीजिए, 11 गुणे 7, और इसे क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 10, और 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11। अब ये सीएफ में हमें क्या लेना होता है, जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट संख्या होनी चाहिए लेकिन सब में कॉमन भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या कॉमन है, 11, 11, 11, तीनों में 11 कॉमन है, ठीक। अब 11 से यहां हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसमें चेक करेंगे 7, 10 और 11 में कुछ कॉमन है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा ये सीएफ सिर्फ यही 11 हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी हो जाएगी, 11 सेंटीमीटर। अब 3 धातु की छड़ है, कितना, 77, 110 और 121। अब हमें टुकड़ों की कुल संख्या निकालनी है। अगर टुकड़ों की संख्या निकालनी है तो 77 को, अगर 77 सेंटीमीटर एक पहला छड़ है और प्रत्येक 11 सेंटीमीटर का टुकड़ा करना है, तो 11 सते 77, 7 टुकड़ा होगा इसमें। उसी प्रकार इसमें 11 से भाग देंगे 110 में तो 10, उसी प्रकार 121 में भाग देंगे तो 11। तो इसे हम टुकड़ों की कुल संख्या निकालते हैं, टुकड़ों की कुल संख्या। तो कितना है, पहले 77 है, 77 है तो इसमें प्रत्येक टुकड़ा कितना है, कितने का, 11 का, तो कितना हो जाएगा, इसे भाग देंगे तो 7, और फिर कितना है, 110 है तो इसे 11 से भाग देंगे तो कितना, यहाँ 10 टुकड़ा होगा। उसी प्रकार वहां 121 है तो इसमें कितना टुकड़ा होगा, 11 से भाग देंगे तो 11 टुकड़ा। तो कुल मिलाकर यहाँ 11, 10, 21, 21, 7, 28, कुल मिलाकर कितने टुकड़े हुए दोस्तों, 28 टुकड़े, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा सही आंसर है।